Good morning class 8th. So today we are going to start square root exercise 3.2. आपने पहले स्क्वायर्स किए थे, अब स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास दो मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन एंड अनदर इज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड. फैक्टराइजेशन आपको ऑलरेडी पता है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल टू एंड नाउ वी विल कंटिन्यू टू लॉन्ग डिवीज़न मेथड. लॉन्ग डिवीज़न मेथड हमारा किस तरह से हम निकालते हैं ये हमने देखना है. सो वी हैव अ नंबर हेयर 53,361 53361. हमने यहाँ पे पेयर्स बनाने शुरू करने हैं. लाइक वी मेड 61 का एक पेयर बन गया, 33 का पेयर बन गया एंड 5 रिमेन्स सेपरेट. 5 एक अकेला रह गया तो ये एक अकेला नंबर लिख दिया हमने यहाँ पे. नाउ ये 5 किससे डिवाइड होगा? वी नीड द स्क्वायर्स. लाइक 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9. नाउ 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा, सो वी विल गो थ्रू 2 2 जा 4. यहाँ पे भी 2 लिखा और ऊपर भी 2 लिखा, मतलब 2 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे. 2 2 जा 4 किया हमने तो यहाँ पे आ गया 4. 5 में से 4 गया हमारा 1. नाउ हेयर इट वाज 2, तो हमने 2 के अंदर एक और 2 ऐड कर दिया. 2 + 2 इज़ 4. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट डिजिट. जब भी हम ऊपर से लेकर आएंगे हमारा पहली डिजिट लेफ्ट डिजिट जो होगी वो यहीं से ही निकलेगी. नाउ वी हैव टू मेक द मल्टीप्लिकेशन सच दैट लास्ट डिजिट शैल बी द सेम. लाइक 41 × 1, 42 × 2, 43 × 3. लाइक 41 × 1 अगर हम करते हैं तो 41 1 जा 41 छोटा हो जाएगा काफ़ी. 42 × 2 इज़ 84 एंड 43 × 3 इज़ 129. 44 × 4 बड़ा हो जाएगा, सो वी हैव टू गो थ्रू 43 × 3. यहाँ पे भी 43 लिखा है और ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो दिस 3 इज़ मल्टीप्लाइड हेयर. 43 × 3 इज़ 129. नाउ अगेन 3 यहाँ पे 3 था एंड 3 इज़ एडेड. ये लास्ट डिजिट जो है वो हमने ऐड कर दिया, सो इट बिकेम 46. तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो लेफ़्ट डिजिट्स है 46 ही हमारे आ गए, ऊपर से आए. और नेक्स्ट डिजिट जो है हमने खुद सपोज करना है कि कैसे करेंगे. नाउ 13 में से 9 गया 4 एंड ऊपर से जब हमने उतारा तो क्या आ गया 61. अब हमने जो पेयर बनाना है यहाँ पे भी 1 और नेक्स्ट में भी 1, तो 461 × 1 इज इक्वल्स टू 461. लॉन्ग डिवीज़न मेथड का ही हम एक और एग्जांपल करेंगे. लाइक वी हैव अ नंबर हेयर 3666025. तो अगेन वी हैव स्टार्टेड टू मेक अ पेयर. लाइक हमने यहाँ से 25 का पेयर बनाया, 30 का पेयर बनाया, 66 का पेयर बनाया एंड 36 का पेयर बनाया. तो अब 36 किस पे जाएगा? 6 6 जा 36. ये हमारा जो है फर्स्ट जो पेयर है ये पूरा ही डिज़ोल्व हो गया, पूरा ही ख़त्म हो गया. 36 - 36 इज़ 0. तो अब हमारे पास जो पहले 6 था, 6 में हमने क्या ऐड किया? अगेन 6, सो वी गॉट 12. यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आया वो क्या आया? 12. बट जब हमने नेक्स्ट उतारा नंबर 66 ही नंबर हमने उतारा, ऊपर से हमने एक पेयर उतारना होता है. एज वी टेकन 1 पेयर, तो ये 66 क्या होगा? अगर 121 लिखते हैं तो ये बहुत छोटा रह जाएगा. दैट्स वाई वी हैव टू टेक अनदर पेयर. दूसरा पेयर उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हेयर ऑल्सो 0 एंड हेयर ऑल्सो 0. वी हैव यूज्ड 1 मोर 0, सो वी गॉट हेयर 6630. हमें 2 पेयर्स उतारने के लिए 0 यूज़ करना पड़ता है, लेफ़्ट साइड भी और ऊपर भी. वी गॉट नाउ नंबर हेयर 6630 और यहाँ पे नंबर क्या है हमारे पास? 120. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो नेक्स्ट डिजिट है वो हमने सोच के चलना है, वो हमने देखना है कि किससे हो. तो 1205, यहाँ पे हमने 5 लिया. अगर ऊपर 5 ले रहे हैं तो नीचे भी 5. 1205 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया वी गॉट 6025. इसको माइनस किया वी गॉट 605 और ये नीचे उतारा 60525. तो ये 5 और 5 ऐड होके 1210 हो गया और 12105 × 5 इज़ 60,525. सो स्क्वायर रूट हमारा इसका क्या निकला? 6055. सो यू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड. नेक्स्ट आई एम टेलिंग यू स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? जैसे हमने एलसीएम निकाल लिया. जैसे हमें एलसीएम आपको पहले ही बताया कि एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, आपको आता है ऑलरेडी. एंड देन वी मेक अ पेयर. आपने इसके पेयर बना दिए. 2 2 का पेयर बन गया, 7 7 का पेयर बन गया. नाउ फ्रॉम दिस वी विल टेक 1 नंबर 2 एंड हेयर वी विल टेक 7. सो 196 का क्या पे बना? 2 × 7 इज इक्वल्स टू 14. 196 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास? 14.
क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स। हमारे पास यहाँ पे रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, लाइक वी हैव नंबर हेयर 81/225। तो 81 किसका स्क्वायर रूट होता है आपको ऑलरेडी पता है, 9 का होता है, और 225 किसका होता है, 15 का होता है। इफ़ यू नो देन इट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज 81 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन से, एलसीएम से निकालिए, 225 का निकालिए, और उसके बाद 81 का 9 आ गया और 225 का 5 आ गया, 15 आ गया सॉरी। ऐसे ही 3 1/16 है, तो सबसे पहले हमने इसे रैशनल नंबर में चेंज करना है। 16 3 जा 48, 48 + 1 इज़ 49/16। तो 49 किसका स्क्वायर है हमारे पास, 7 का, एंड 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। सो वी हैव एन आंसर हेयर 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। जब भी हमारे पास डेसिमल्स वाले नंबर आएंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइक वी हैव नंबर हेयर 5.76। आप इसमें क्या करें, डेसिमल हटा दें। डेसिमल हटाने के बाद हमारे पास नंबर क्या रहा, 576/100। तो 576 का आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लिया, ऐसे ही 100 का स्क्वायर रूट निकाल लिया। 576 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास, 24, और 100 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास, 10। तो 24/10 इज इक्वल्स टू 2.4। क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट स्क्वायर। हमें यहाँ पे कहा गया है कि हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है ताकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। तो ऑटोमेटिकली इट इज़ टोल्ड टू द यू पीपल कि ये स्क्वायर नहीं है, आपने इसको स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम के थ्रू, फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसके पेयर्स बनाएंगे। सो एज यू विल सी हेयर 2 का पेयर है 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3 एंड 7 इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड। यहाँ पे जोन सा रह गया, क्या रह गया यहाँ पे, 7। मतलब अगर हम एक और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं देन व्हाट वी विल गेट परफेक्ट स्क्वायर। सो देयरफॉर द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस। सो आप इसे घर में ट्राई कीजिए। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मी द क्वेरीज। दानंद सद्गुरु तेरैयास।